Okay, go ahead, uncle. हेलो सभी लोग, जय मसीह की। सब ठीक है? जय मसीह की। ठीक जय है। मसीह की। और मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस यस। बिल्कुल। अच्छा। और आज युवाओं का दिन है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ट्रांसलेट करने के लिए भी कोई युवा है। सो आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो कोमल इज देयर टू ट्रांसलेट मी? यस अंकल, मैं यहाँ हूँ। Okay, very good. Thank you, Komal. Thank you so much for be willing to translate me. So thank you very much. Let me have a look at all the faces. Looks like everybody is Hindi speaking here. I can't see anybody who's except for Neil D'Souza. EJ, there's I can't see anybody who is really English speaking except for Neil D'Souza. Uncle, go ahead, uncle, as however you feel. So Yeah, shall I just do it in Hindi? I'm okay with that. As in, I understand Hindi, so I'm okay with it. Neil, are you okay with Hindi? Yes, uncle. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I'm okay with Hindi as well. I don't have And any. if there is anything at any point you feel you are not able to understand, I mean the notes are in English and in Hindi, the slides. Sure. But if you feel anything that you cannot understand, please. Yeah, at the end. Hand. Yeah, at the Yeah. end, in case if I have any questions, definitely Yes, I'll ask yes, you. I'm good please. with Hindi. I don't have an issue. Okay, very good. Is there anybody else who needs English, who can't understand Hindi? कोई ऐसा है यहाँ पे जो हिंदी नहीं समझ सकता? आप इंग्लिश चाहते हैं तभी हम अनुवाद करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सब कोई ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम हिंदी में ही करेंगे। कोमल, थैंक यू वेरी मच एनीवे। यस अंकल। तो कौन है मेरे सामने? जीवन, आप प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि हम शुरू करें? Yes. Father God, we come before you, Lord, for this seminar, Lord, my God, on planting churches, Lord. I pray, Lord, that for your presence and Lord, anoint Gurmeet ji and Komal, Lord, to speak your words clearly to us, Lord, my God. And we wait upon you, Lord, my God, for new directions to understand everything that is going to share with us, Lord, my God. Help us and be with us, Lord, my God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Okay. Let me try to make this full screen. Okay, can you see my screen? Yes, uncle. Okay. Yes. So before इससे पहले कि हम शुरू करें, कोई है यहाँ पे? कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ शुरू किया है? चर्च प्लांटिंग किया है, या छोटा सेल ग्रुप शुरू किया है, या कोई प्रेयर मीटिंग, कुछ ना कुछ आपने शुरू किया है? अगर आपने किया है तो आप अनम्यूट करके मुझे बताइए। जीवन और राखी कर रहे हैं हैदराबाद में, ठीक है। और कोई है जो कर रहा है? नहीं? ठीक है। मैं एक्चुअली एक गोरेगांव एलजी का एक भाग हूँ, जो एज अगवा हूँ। ठीक है। आज 3 साल हो गए। ठीक है, ठीक है। तो उसमें काफी बढ़ोतरी होती है, काफी आते जाते लोग रहते हैं।
तो काफी कुछ है जो सीखने मिला है 3 साल में। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। इस सेमिनार का हमने नाम चर्च प्लांटिंग नहीं रखा है, इस सेमिनार का नाम हमने रखा है स्टार्टिंग कम्युनिटीज या समुदाय शुरू करना। समुदाय का मतलब होता है छोटा समूह बेसिकली। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है चर्च प्लांटिंग, लेकिन कुछ भी शुरुआत करना। अक्सर हम चर्च प्लांटिंग सोचते हैं ना तो बड़ा डर जाते हैं, अरे बाप रे कौन चर्च प्लांटिंग करने जाएगा। शायद चर्च प्लांटिंग सिर्फ जीवन और राखी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। कौन दूसरी जगह जाना, शुरू करना नए कल्चर में, सब कुछ। लेकिन ये जो सेमिनार है ये मेनली चर्च प्लांटिंग के बारे में नहीं है। ये सेमिनार है कि आप जहां भी है आप वहां पर कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में है ये। तो आप जहां भी है, जहां भी रह रहे हैं, जहां भी काम करते हैं, कुछ ना कुछ। तो बहुत सारा टीचिंग हम नहीं करने वाले हैं आज हम ज्यादा करके मैंने अगर मैं बहुत ऑनेस्टली कन्फेस करूं, मैंने बहुत तैयारी नहीं किया, मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे क्या करूं, और मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारा टीचिंग हो। बेसिकली ये हम सभी चाहते हैं शुरू करना, कभी ना कभी दिमाग में आता है, लेकिन कोई ना कोई कारण से रुक जाते हैं, कोई ना कोई रुकावट आता है, कोई ना कोई हिंड्रेंस आता है, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं हो पाया, शायद पिछली बार मैं नहीं कर पाया था तो अभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ना कुछ होता है और हम नहीं कर पाते। कई लोग कर देते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कई लोगों को परमेश्वर धक्का देके करा देता है ऐसा भी होता है। तो मैं गुरमीत हूं और मेरे साथ में मेरी पत्नी है और सुषमा है। हाथ दिखा दो सुषमा, ठीक है। और हम दोनों जलंधर में रहते हैं। हमारे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला योहान 22 साल का है और वो चंडीगढ़ में रहता है, वहां पर जॉब करता है और पढ़ाई भी कर रहा है। और छोटा वाला रौनक 18 साल का है और वो हमारे साथ ही है, वो भी फिलहाल जॉब भी कर रहा है लेकिन पढ़ाई भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। हम बेसिकली मुंबई से ही हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 18 साल से हम पंजाब में हैं और यहाँ पर सेवकाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है, और कुछ जानना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सब मिलकर सीखने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब बिल्कुल बैठकर सुनने वाला जो पोस्चर है उसको निकाल दे, एक तरफ रख दें। हमने बैठकर जोएश को बहुत बढ़िया वचन को सुना है, लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड को चेंज करना है। अभी हम डिस्कशन के मोल्ड में आएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस एरिया में, सुषमा एक्सपर्ट नहीं है, हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कुछ कदम उठा पाए हैं, कुछ कदम अभी बहुत सारे कदम उठाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर डिस्कस करते हुए, सीखते हुए, बातें करते हुए, सवाल पूछते हुए, कमेंट्स करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए हम इस सेशन में से ज्यादा से ज्यादा पा सकें। अगर आपने ये सेशन चुना है तो जरूर कुछ सोचकर चुना होगा कि आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, शायद प्रभु ने आपके दिल में कुछ डाला होगा। तो ठीक है, तो सब कोई तैयार है डिस्कशन के लिए? वेरी गुड। मैं आपकी मुस्कान को देखकर, आपकी मुस्कुराहट को देखकर हाँ मान रहा हूं इसको, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो शुरुआत थोड़ा सा मैं टीचिंग दूंगा और बेसिकली हम फिर उसके बाद में डिस्कशन में जाएंगे। हमारा जो मिशन है हम सभी जानते हैं, ठीक है, हमारा मिशन क्या है। और किसी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि मिशन क्या है। सो मिशन, हमारा मिशन है
कलीसिया का मिशन है, मसीहियों का मिशन है, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो है संपूर्ण कलीसिया का संपूर्ण दुनिया में संपूर्ण सुसमाचार लेकर जाना। ओके, द होल चर्च टेकिंग द होल गॉस्पेल टू द होल वर्ल्ड, ये हमारा विजन है। तो किसको लेकर जाना है? किसको लेकर जाना है? कौन लेकर जाएगा? हमें। संपूर्ण कलीसिया को लेकर जाना है, सिर्फ पास्टर्स को नहीं, सिर्फ लीडर्स को नहीं, सिर्फ खास चुने हुए लोगों को नहीं, हर एक जन को लेकर जाना है सुसमाचार को, और पूरे सुसमाचार को लेकर जाना है, और पूरी दुनिया में हमें जाना है। ठीक है, 2 वचन है, एक्चुअली 3 है, लेकिन मेनली 2 वचन है जिनको हम देखेंगे। तो कोई स्क्रीन पर है, कोई अनम्यूट करके पढ़ना चाहेगा इसको प्लीज मेरे लिए? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20:21। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं अजय। यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? यहाँ पर यीशु कह रहा है कि यीशु ने फिर से उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है। ठीक है, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, और यीशु अपना सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में आया, इस दुनिया में उसने प्रवेश किया। ये दुनिया जो उसके लिए बिल्कुल अलग थी, वो इस दुनिया का नहीं था, वो ऊपर परमेश्वर था, ऊपर रहता था, और वो निर्माता था, उसने सब कुछ बनाया था, सृष्टि का करता था, लेकिन वो स्वर्गदूतों को छोड़कर और सब कुछ अपना छोड़कर, राज वैभव सब कुछ छोड़कर वो हमारे बीच में आ गया, इस धरती के अंदर आ गया, एक छोटा बन गया, वो हमारी तरह कमजोरी में, और एक हमारे शरीर उसने ले लिया, और वो हमारे बीच में आया, यीशु को भेजा गया। और यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपैरिजन है, यहाँ पे यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक मॉडल रख रहा है यीशु। ऐसे ही नहीं भेज रहा हूं मैं, कैसे तुम्हें भेज रहा हूं? मैं तुम्हें वैसे ही भेज रहा हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जैसे मैं इस दुनिया में आया, इस दुनिया के अंदर आया, इस दुनिया को समझा, इस दुनिया को जाना, इस दुनिया के लोगों के दुख को और दर्द को, उनकी खुशी को और उनकी हर चीज को समझा, और उनके साथ मैंने मेल मिलाप किया, और उनको मैं परमेश्वर के पास में ले आने के लिए मैंने मेहनत की। वैसे अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है, अरे अब हम तो दुनिया में ही हैं, लेकिन नहीं, हम दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। अब हम अलग दुनिया के हैं, अलग संसार के हैं, अब हम परमेश्वर के राज्य के हैं, और इसीलिए यीशु कहते हैं कि अब मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। तो हम लोग भेजे हुए लोग हैं। हालेलुया, ये हमारा मैंडेट है, दिस इज आवर मैंडेट, ये हमारा मैंडेट है, ये हमारा आदेश है परमेश्वर की ओर से हम सभी के लिए, मसीहियों के लिए। यीशु कहता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। ठीक है, दूसरा वाला पढ़िए। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो कि इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, तो फिर से यीशु जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए उस अधिकार में अब मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं। उस अधिकार में मैं अब तुमको ये आज्ञा दे रहा हूं कि तुमको क्या करना है, जाओ, जाना है। अक्सर ये जो शब्द है इसको हम लोग मिस कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल शब्द है, इसलिए यीशु कहता है जाओ। ठीक है, और जाकर
हर तरह के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें सिखाओ, बेसिकली डिसाइपल करो, उनको मेरे राज्य में ले आओ। और फिर यीशु कहता है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और प्रेरित तो एक जिसको हम देखेंगे नहीं, यीशु कहता है कि तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। ठीक है, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और मत्ती 5:13 कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ठीक है, अब जो नमक है वो बनाया जाता है। अब ज्यादातर लोग जो बंबई के लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, अगर वैसे ही से थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे तो वहां पर वो नमक के वो सॉल्ट पैन्स आपको दिखाई देंगे, ट्रेन में से दिखाई देते हैं, नमक बन रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो नमक बन गया, उसका एक प्रोसेस होता है, पानी इकट्ठा करते हैं समुद्र का और वो नमक बनाते हैं। लेकिन जब नमक बन गया, और सोचो कि अगर वो वहीं पे पड़ा रहता है अगले 5 साल तक बनने के बाद, तो उसका कुछ फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। नमक जब तैयार हो गया तो उसको आगे बढ़ना होगा, उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसको शायद पता नहीं मुझे कैसे वो ट्रक में लाते हैं, कैसे लाते हैं, फैक्ट्रीज में आता है, पैकिंग होता है, और उसके बाद में वो दुकानों में आता है, दुकानों में आकर फिर लोग उसको खरीदते हैं। और फाइनली नमक का जो डेस्टिनेशन है, उसकी जो मंजिल है, वो है लोगों के घरों तक पहुंचना। उसके घरों तक ही नहीं, उनके किचन तक पहुंचना, उनकी रसोई तक पहुंचना, उनके खाने में मिलना, ताकि वो लोग उसके स्वाद को चख सके। अगर किचन में भी आकर अगर वो शेल्फ पे पड़ा रहेगा तो कोई काम का नहीं है। नमक को उनके खाने में मिलना होगा, मिक्स होना होगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शुरुआत की अगर हम लोग कलीसिया को देखेंगे, प्रेरितों में जब यीशु ने कहा कि जाओ और चेले बनाओ, यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और दुनिया की छोर तक जाना है और मैं तुम्हारे साथ में हूं, तो वो लोग वैसे ही करते थे। शुरुआत किया प्रेरितों में, देखो वो लोग लगातार जा रहे थे, लगातार जा रहे थे। कुछ समय के बाद अगर रुक भी गए तो सताव लाया परमेश्वर ने और उनको एक तरीके से निकाल दिया वहां से। लेकिन वो जब यरूशलेम से गए, जहां भी वो गए, उन्होंने जाकर सुसमाचार एक बताया, परमेश्वर के समुदायों को तैयार किया। फिलिप सामरिया में गया और कोई लोग कहीं गए, कोई कहाँ गया और अलग अलग जगह पे उन्होंने जाकर एक तो जाना जो था ना, उनके डीएनए में था। जैसे उनको पता था कि ये हमारे लिए आदेश है, हमको जाना है। जाना हमारे हमारे लिए एक बेसिक है, फाउंडेशनल है। यीशु जैसे पिता ने यीशु को भेजा, वैसे यीशु ने मुझे भेजा है और हमें जाना है। तो जाना एक फाउंडेशनल था। और नमक, इसीलिए यीशु कहता है कि नमक जो है, जब तक जाएंगे नहीं दुनिया में, लोगों के साथ हम मिलेंगे नहीं, तब तक हमारा जो स्वाद है वो किसी काम का नहीं है। राइट? ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुआ कि शुरुआत के 500 साल तो बहुत बढ़िया रहा। यीशु के जाने के बाद में कलीसिया जो जाती थी, लगातार आगे जाते। पौलुस को हम देखते हैं कि वो अंताकिया से निकलता है और अलग अलग जगह बरनबास और टीम को लेकर इस नगर में, उस नगर में जा रहे हैं, कलीसिया शुरू कर रहे हैं, समुदाय शुरू कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बिल्डिंग कम्युनिटीज और परमेश्वर के राज्य को ले जा रहे हैं। लेकिन 500 साल के बाद में, और इन 500 साल में कलीसिया बहुत बड़ी, लेकिन उसी के साथ में कलीसिया पे बहुत सारा प्रोसिक्यूशन, बहुत सताव भी बहुत ज्यादा था। लेकिन तकरीबन 500 साल के बाद में सताव खत्म हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजा था और वो वो मसीहियों, उसको लगा कि नहीं, उसने सपने में यीशु मसीह का क्रूस देखा है और वो मसीहियों को
फेवर करने लगा, और उसके वजह से क्या हुआ कि लोग अब सताव खत्म हो गया है, अब किसी का डर नहीं है। और अब एक तरीके से तो मसीहियों ने उसके बाद में क्या किया, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। तो चर्च बिल्डिंग तब आ गए। उससे पहले चर्च बिल्डिंग नहीं थे, उससे पहले लोग घरों में मिलते थे, जाते थे, लोगों के घरों में जाते थे, उसके पहले जाना था। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी शानदार, पैसा भी था, राजा हमारे साथ में है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के क्या कहा, अब लोगों को क्या कहना शुरू किया, अब तुम आओ, हमारी बिल्डिंग में आओ, हम आपको कुछ दिखाएंगे, हम आपको सुसमाचार बताएंगे, हम आपको अपना वर्शिप बताएंगे, हम आपको अपना प्रोग्राम्स बताएंगे, आओ हमारी बिल्डिंग में। और वही ट्रेंड अगर मैं कहूं पिछले तकरीबन 1500 साल से चला आ रहा है। आज कलीसियाओं का जो बिल्डिंग्स चेंज हो गई होंगी, थोड़ा मॉडर्न हो गया होगा। आज शायद हम रेंटेड बिल्डिंग्स में हम मीटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंडसेट शायद वही है ज्यादा करके कि हमारा जो फोकस है वो संडे का जो मीटिंग है, जो हमारा बिल्डिंग है वो होता है। और हम सोचते हैं कि नहीं, इसको तैयार करना है, लेटेस्ट इक्विपमेंट लाना है, हमारा म्यूजिक पे हम ध्यान देते हैं, वर्शिप पे। ये सब बुरा नहीं है, ये सब अच्छा है। और फिर हम अपने लोगों को भी यही कहते हैं कि जाओ लोगों को लेकर आओ, लोगों को लेकर आओ। और मुझे याद है जब मैं मसीह में आया तो मेरे लिए लाइक अगर मैं किसी को बताता भी था तो मेरा मकसद होता था कि यार बस एक बार इसको लेकर, ये संडे को आना शुरू हो गया ना तो मतलब मेरा काम खत्म हो गया। तो हमारा जो फोकस है वो आओ हो गया है जाओ से। और ये माइंड शिफ्ट जो है इसको हमको चेंज करना बहुत जरूरी। इसको टाइम लगेगा, मेरा अभी तक नहीं हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको बदलना, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक को जाना है, नमक के पास नहीं आएंगे लोग। नमक को जाकर लोगों के किचन में, उनके रसोई में, उनके खाने में मिलना है, ताकि वो हमारे स्वाद को चख सके। ये बहुत बहुत जरूरी है। समय बढ़ रहा है, ठीक है, और डिस्कशन बहुत जरूरी है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और वचन है यिर्मयाह 29:7। कोई और पढ़ना चाहेगा इसको जल्दी से? मैं जिस नगर में तुम्हें भेजूं उसके लिए अच्छा काम करो, जिस नगर में तुम रहो उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि यदि उस नगर में शांति रहेगी तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अब जो यहूदी लोग थे, बेबीलोन का राजा उनको उन पे चढ़ाई करके उनको ले गया अपने नगर में। और यरूशलेम के लोग जो है, यहूदी लोग, जो इजराइल के लोग जो हैं, वो गुलाम बन के अब वहां रह रहे हैं, अब गुलामी में जी रहे हैं। और वो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें बचा ले, हमें इस गुलामी से निकाल, हमें आजादी दे, आजादी दे और आजादी दे। और अचानक से नबी आता है, भविष्यद्वक्ता आता है उनके पास, भविष्यवाणी। वो बड़े खुश होते हुए होंगे देखकर, उनको लगा अब आकर कहेगा कि आप, परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, वो तुमको आजाद करने जा रहा है, अब तुम लोग आजाद हो जाओगे, अब तुम अपने 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 देश में दोबारा लौट कर जाओगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता, वो बिल्कुल उल्टा कहता है। वो कहता है कि जिस नगर में मैंने तुम्हें भेजा है उसके लिए अच्छा काम करो, वहां पे भलाई करो। और वो कहता है कि उस नगर के लिए प्रार्थना करो, बेबीलोन की भलाई के लिए प्रार्थना करो, उस नगर की शांति के लिए प्रार्थना करो, उस नगर में अच्छे काम करो। और एक तरीके से हमें भी परमेश्वर ने, एक तरीके से हम भी इस दुनिया में हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में हम भी एक तरीके से ऐसा लगता है किसी और नगर में है, किसी और जगह में। ऐसा लगता है हमारा ये नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है। लेकिन यहाँ पर हमें भी उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि जहां भी हम हैं, जिस भी नगर में है, चाहे हम मुंबई में है, हैदराबाद में है, या पंजाब में है, या दिल्ली में है, जहां भी है, क्या हम उस नगर के,
लिए प्रार्थना करते हैं। एक सेकंड देना मुझे, आवाज आ रहा है, दिवाली है, आवाजें बहुत है। सुषमा वो दरवाजा बंद कर दो, मुझे नॉइज इज कमिंग। ठीक है, अब जब यीशु कहता है यरूशलेम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक, अभी हम सबको पता है यीशु ने कहा है जाओ, कोई इसको लेकर विवाद नहीं करेगा। हम सबको पता है यीशु ने कहा जाओ, हम सब जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं पे हमारे अंदर ना एक वो होता है कि हमें दुनिया की छोर तक जाना है। इट बिकम्स लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। हमको लगता है कि हाँ ठीक है, दुनिया की छोर तक जाना है, लोग जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि यीशु शुरुआत यरूशलेम से करता है। हमें शुरुआत कहां से करनी है? यरूशलेम से करनी है। अब उनके लिए यरूशलेम उनका नगर था, हमारे लिए यरूशलेम हमारा अपना नगर होगा। हमें सबसे पहले अपने नगर में जाना है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी रहते हैं, आपका जो इमीडिएट जो एरिया है, बिल्कुल आसपास का जो एरिया है, वो आपका यरूशलेम है, उसमें आपको पहले पहुंचना है। और किसी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि आप बिना अपना पिन कोड बदले भी मिशनरी हो सकते हैं। यू कैन बी अ मिशनरी विदाउट चेंजिंग योर पिन कोड। यानी आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं, मिशनरी वो होते हैं, मेरे दिमाग में ही था, मिशनरी वो होता है जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाता है और वहां पर जाकर बेचारा बड़ी गरीबी में रहता है, बहुत मेहनत करता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर नहीं। मिशनरी वो होता है जो एक शहर से दूसरे शहर में या किसी गांव में जाता है और वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाता है, कलीसिया बनाता है। लेकिन एक्चुअली आप जहां हैं वहां पर मिशनरी हो सकते हैं। हमें सिर्फ यहां पर जाओ को निकालकर आओ को लाना है। अब आओ को निकालकर जाओ को लाना है। अब आओ पूरी तरह से बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी मीटिंग्स को बंद कर दो, लोगों को मत बुलाओ, नहीं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हमारा जो टिल्ट है ना, उसको थोड़ा सा इधर करना बहुत जरूरी है। जाओ जो है उसको जगाना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। प्रेरितों में मैंने जैसे पहले बताया कि लगातार वो जाते थे, लगातार वो जा रहे थे, एक्शन पैक्ट है वहां पे सब कुछ। हर एक जन वहां पे हम देखते हैं, स्टीवन को हम देखते हैं, जा रहा है, प्रचार कर रहा है। अरे उसको काम दिया गया है कलीसिया में खाना बांटने का, लेकिन वो जा रहा है, जाकर प्रचार करता है। फिलिप को हम देखते हैं, वो जाकर प्रचार कर रहा है। जिसको भी हम देखते हैं जाकर प्रचार कर रहा है। उसके बाद में पौलुस को हम देखते हैं, बारनबास को हम देखते हैं, हर कोई को हम देखते हैं जा रहा है उस नगर में, उस नगर में, उस नगर में। ऐसे लगता है उनके अंदर बस यही था कि जाना है, हमें आगे जाना है। और हमें पता है कि ट्रेडिशन बताता है कि थॉमस जो था वो इंडिया तक आ गया था, इंडिया तक पहुंच गया था थॉमस, और इसीलिए हमारे भारत में सुसमाचार आया। तो पहला सवाल यह है कि आपका यरूशलेम कौन सा है? ठीक है, आपका यरूशलेम शायद हैदराबाद होगा। हैदराबाद में भी शायद आपका यरूशलेम वो होगा जहां आपका एरिया। जीवन, आपका एरिया कौन सा है? निजामपेट बोलते हैं। निजामपेट। तो निजामपेट जो है वो आपका यरूशलेम है। यस, राइट, है ना? और प्रशांत, आप गोरेगांव में रहते हैं? नहीं, मैं बोरिवली रहता हूँ। बोरिवली में। तो बोरिवली जो है वो आपका यरूशलेम है। आपको पूरे बंबई के बारे में भी पहले सोचना नहीं है। पहले आपको ये सोचना है कि मेरे यरूशलेम में मैं क्या, कैसे, किस तरीके से जाऊं। ठीक है, तो हर एक के लिए आपका जो अपना एरिया है वो आपका यरूशलेम है।
उस यरूशलेम के लिए, उस नगर के लिए आपको प्रार्थना करना है, उस नगर के लिए आपको सोचना है, उस नगर की शांति के बारे में सोचना है, उस नगर की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, उस नगर के आसपास आपको आंखें उठाकर देखना है कि आप क्या कर सकते हैं उस नगर के लिए, ताकि परमेश्वर उसके बाद में आपसे कुछ कहेगा करने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए। क्या जरूरतें हैं उस नगर की? जब तक आप देखेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, उसके लिए अपने दिल में बोझ नहीं लाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, तब तक आप कोई कदम भी उठा नहीं पाएंगे। आगे मैं कहानियां बताने वाला हूं अगले साइड में, लेकिन हमारे चंडीगढ़ में हम थे और हम एक सोसाइटी में रहते थे, फ्लैट्स में, और हमारे सामने बहुत आसपास बहुत सारा फ्लैट्स का काम चला था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो सारे जो कंस्ट्रक्शन जो लेबरर्स हैं उनको उन्होंने एक जगह दी थी और वो वहां पे अपना छोटा छोटा सा ऐसे झुग्गियां बना के, झोपड़ा बना के वो लोग वहां पे रहते थे। और हमारे चर्च पे एक लड़का था, यंग लड़का, सीधा साधा, बिल्कुल सिंपल, उसका नाम विपुल है। और वो वहां पर जाकर उन लोगों से, उन बच्चों से बात करने लगा। और जब वो उन बच्चों से बात करने लगा, उसको एहसास हुआ कि यार इनको जरूरत है, इनमें से कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनमें से कई लोग हैं जो बहुत ही अकेले हैं, बहुत ही परेशान हैं। और वो वहां पर जाने लगा और धीरे धीरे कलीसिया से और लोगों को वहां पर लेकर जाने लगा। अब बिल्डिंग वाले बड़े अजीब से देखते थे कि हम लोग वहां पे, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे वहां पे उनसे कनेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद में हमने क्रिसमस का एक प्रोग्राम किया, वहां पे हमने परमिशन लिया बिल्डिंग वालों से, बीच में एक बड़ा सा रोड था, उसके ऊपर हमने छोटा सा एक प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए किया, स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट किया और उनके लिए हमने सुसमाचार भी बताया। और उस तरीके से हमारा उनके साथ में कनेक्शन हुआ। और एक तरीके से, लेकिन विपुल एक लड़का था, एक तरीके से अगर उसका वो शुरुआत था और उसने छोड़ा नहीं। हम लोग वहां से चले गए, हम कहीं और रहने चले गए, लेकिन विपुल कहीं भी गया वो जाता था और उनसे मिलता था, उनको मदद करता था पढ़ाई में, उनको बातें करता था। कई लोग जो बोलते थे हमको मीटिंग में आना है, उनको मीटिंग में भी लेकर आता था। और कई लोग वहां से मीटिंग में आने लगे, बच्चे यानी टीनेज बच्चे थे। लेकिन अभी करीब 3 लड़के हैं, जो बच्चे नहीं, अभी काफी बड़े हो गए, काम वाम करते हैं, जो हमारे टच में हैं, मसीह में हैं और बढ़ रहे हैं आगे, अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी एक शुरुआत की, क्योंकि उसने देखा। अब वो हमारे घर में हमको विजिट करने आता होगा, पॉसिबल है कि गेट के बाहर जब हम निकल गए तो वही सीधा अपने रास्ते पे जाना है, लेकिन विपुल जो था उसने देखा वहां पे, और उसने देखा कि यहाँ पर सामने कुछ है और इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत है। शायद प्रार्थना किया उसके बारे में और परमेश्वर ने उसको कहा वहां जाने के लिए, और उसने एक शुरुआत किया वहां पे। बहुत छोटा है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ नहीं जानना है। डू नॉट डिस्पाइज द डे ऑफ स्मॉल बिगिनिंग्स। तो वहीं से हमें विश्वास है। अब बहुत सारे वहां से बच्चे हैं, अभी वो यूपी के लोग हैं तो काम करने लग गए हैं, बेचारे 15-16 साल के हैं। कोई गुजरात चला गया है, कोई कहीं चला गया है, कोई बॉम्बे गया है, कोई कहाँ, लेकिन अभी तक वो फोन करते हैं हमें, अभी तक वो हमसे फोन करके बातें करते हैं। और हमें विश्वास है कि जो बीज हमने डाला है, जो बीज उनके अंदर गया है, वो जहां भी वो जाएंगे फल लाएगा। ठीक है, तो आपके यरूशलेम में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आसपास क्या आप प्रार्थना करते हैं?
क्या आपको पता है वहां की जरूरतें क्या है? आपको पता है वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं आपके आसपास? क्या आपको पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या आपको पता है कि क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है? क्या आप सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर? कुछ कुछ यहाँ पे स्टोरीज हैं जो मैंने इकट्ठा की हैं, जो हुई हैं, लोगों ने शुरुआत किया है, और मैं आपको बताऊंगा, और इससे हमको थोड़ा एक्साइटमेंट मिलेगा कि परमेश्वर कैसे आम लोगों का इस्तेमाल करता है। और ये जो स्टोरीज है, इनमें से ज्यादातर स्टोरीज बड़े बड़े पास्टरों की नहीं है, आम मसीही लोगों की है, चर्च मेंबर्स की है, जिन्होंने कदम उठाए। मेरे ख्याल से तकरीबन 1970s की बात है, शायद हम में से कोई, मेरे अलावा कोई यहाँ पे होगा नहीं उतना पुराना। 1970 का मेरा बर्थ है, तो मैं शायद 5-7 साल का रहा हूँगा। मिड 70s में एक लड़की थी जिसका नाम था लिन, और उसने मसीह को जाना, वो मसीह में आ गई, और मसीह के लिए बहुत उत्साहित थी वो, और वो ग्लैक्सो नाम की कंपनी में काम करती थी। ठीक है, तो उस कंपनी में वो काम करती थी, और वहां पर वो एक और लड़की को यीशु के बारे में बताने लगी। तो वो लड़की सुनती थी, इंटरेस्ट दिखाती थी, वो बातें करते थे। और फिर लिन को परमेश्वर ने कहा कि एक दिशा दिया कि प्रार्थना करना है। अब ऑफिस के अंदर तो प्रार्थना नहीं कर सकते, तो वो क्या करने लगी कि लंच टाइम में, जब लंच टाइम होता था, खाना खाकर फिर वो बाहर जाकर, जो सीढ़ियां होती थी वहां पर एक थोड़ी सी जगह थी, वहां पर जाती, और ये दूसरी लड़की भी उसके साथ होती, और वो लड़की मसीह नहीं थी। ठीक है, लिन प्रार्थना करती, और वो लड़की भी खड़ी रहती। धीरे धीरे वो दोनों प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे ऑफिस के लोग देखने लगे, तुम लोग करते क्या हो? तो लिन कहती थी, हम लोग प्रार्थना करते हैं सबके लिए। तो ऑफिस के लोग पूछने लगे, अरे मतलब प्रार्थना करते हैं तो कुछ होता है? हाँ हाँ, परमेश्वर जवाब देता है। और फिर लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स ऑफिस के लोग बताने लगे। कोई कहने लगा, अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है। कोई कहने लगा कि मेरे जॉब का ये प्रोजेक्ट है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे प्रार्थना करो। और इतनी लंबी लिस्ट होने लग गई प्रार्थना की। और वो जो प्रार्थना ऐसे जोरों से, वो 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बढ़ने लगे लोग। और वो प्रार्थना जो है, वो 1 या 2 नहीं, 3 नहीं, 7 सालों तक चली। और उस प्रार्थना के द्वारा ना सिर्फ उस कंपनी में, उस ऑफिस में ग्लैक्सो के आशीष आई, लेकिन बहुत सारे लोग वहां से यीशु मसीह में आए। और लिन, बाय द वे, आगे चल के एक पास्टर की पत्नी बनी। अगर आप लोग जानते होंगे, डेविड फर्नांडिस की वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। और एक और कहानी है, एक पार्लर हुआ करता था परेल में, अभी भी है, लिली रोज पार्लर, जो अभी एडगर और इजोबेल का हम कहते हैं पार्लर है, और नोवेला जो है रेचल की मम्मी, वो उसको चलाती हैं। लेकिन एडगर की जो मम्मी होती थी, उनका वो पार्लर था। और आई थिंक 1980s में उनका बेटा मसीह में आया। वो सारे रोमन कैथलिक्स थे, उनका बेटा सिडनी मसीह में आया, और उसके कुछ दोस्त थे, और उन दोस्तों में एक दोस्त था फ्रैंको, हमारे फ्रैंको। ठीक है, तो ये लोग आपस में यीशु मसीह के बारे में बाइबल पढ़ने लगे, जानने लगे। इनको पता नहीं था कहाँ जाकर सीखना है, तो आपस में ही बैठकर बाइबल स्टडी करने लगे। और ये लोग हर संडे को पार्लर बंद होता था, तो ये लोग संडे को इकट्ठा होते थे और बैठकर प्रार्थना करते थे, सॉन्ग्स गाते थे, 8 लोग 10 लोग। और ये लोग जो अपने अपने दोस्तों को बुलाने लग गए, लोग आने लग गए, और धीरे 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 पूरा दिन, रात हो जाती थी, और लोग आते थे, हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। और वहां पे उनका वो जो ग्रुप था, वो मेरे ख्याल से तकरीबन
25-30 लोगों का ग्रुप हुआ। और जब इन लोगों ने लिविंग वर्ड को ज्वाइन किया तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 25 to 30 लोग, जिसमें सिडनी, एडगर और फ्रैंको और ये सारे लोग थे जिन्होंने लिविंग वर्ड को चर्च को ज्वाइन किया था। ठीक है, सो इट्स अ बिगिनिंग। आम लोग थे, कोई बड़ा लीडर नहीं था उनमें। आगे चल के वो बने वो अलग बात है, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत किया था वो नहीं थे। करुणा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन करुणा की शुरुआत आपको पता है कैसे? करुणा की शुरुआत ऐसे हुई। करुणा जो हमारा लेप्रेसी वर्क है, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आम आदमी था, माइकल डिकोस्टा। और माइकल जो था सीधा साधा, लेकिन माइकल जब सड़क से गुजरता था उसकी नजर जो हमारे लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, जो क्या बोलते हैं उनको, कुष्ठ रोगी हैं, उन पर पड़ती थी। और उसको लगता था कि परमेश्वर चाहता है इनके लिए मैं कुछ करूं। माइकल प्रार्थना करने लगा। माइकल उनके पास जाकर बैठकर बातें करने लगा। उनके पास कोई नहीं जाता बैठता, और वो लोग माइकल को कहते, आप क्यों हमारे पास बैठते हैं? वो कहता था, नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और बातें करते करते धीरे 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 वो एक तरीके से कम्युनिटी बनता गया। और फिर करुणा की शुरुआत हुई। पूरे स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगा। और आज हम जानते हैं कि एक समाज सा, एक समुदाय सा बन गया है उनका। बहुत सारे लोग मसीह में आए हैं। पिछले कुछ समय पहले फ्रैंको ने उनके बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं और पढ़ लिख गए हैं, क्योंकि करुणा की टीम ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में मदद किया है, और बहुत कुछ वो कर रहे हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, कोई अलग अलग फील्ड में चले गए हैं। और परमेश्वर ने एक इंसान को वो बोझ दिया, उसने वो शुरुआत की। माइकल अभी वहां नहीं है बॉम्बे में। माइकल अब किसी और जगह पे रहते हैं, किसी और जगह पे, वहां पे भी जाके कुष्ठ रोगी की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन वो काम जो उन्होंने शुरू किया आगे बढ़ रहा है, अभी भी हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। और जो सिटी होप चर्च है, sorry, is it City Hope Church, City Light Church? I keep getting a bit confused. रायन और लक्ष्मी का जो चर्च है, तो वो लोग बहुत जल्दी सिटी होप है ना, सो आई एम राइट। तो सिटी होप जो चर्च है, वो लोग एक स्कूल में, ठीक है, एक नॉर्मल स्कूल है, और उस स्कूल में वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू करने वाले हैं, शायद कर चुके हैं। वहां की टीचर्स को सिखाने वाले हैं, वहां के बच्चों को सिखाने वाले हैं वो लोग। काफी कुछ सालों से वो लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं, लेकिन अभी फाइनली वो एक खुल गया है। और अभी इनका पूरा टीम, योगेश, जूली और कुछ और लोग, कलीसिया के ये लोग अपना टीम बनाकर पूरा प्रोग्राम इन्होंने बनाया है। और वो प्रिंसिपल बहुत एक्साइटेड है स्कूल का। और क्या हो रहा है? शुरुआत हुआ है। कहां पर आगे जाएगा पता नहीं, लेकिन जरूर कुछ जबरदस्त होगा। हमारे चंडीगढ़ की कलीसिया में एक साल पहले एक नया यंग मैन आया, और उसका नाम है नरसैया। और नरसैया तेलंगाना का रहने वाला है, हैदराबाद की तरफ का ही है। और उसने मास्टर्स किया है, फार्मासिस्ट है, और यहाँ पे जॉब कर। मैंने बोला, आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और उसने बताया कि किस तरीके से वो शायद उत्तराखंड में कॉलेज में वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। और वहाँ पे कुछ लोग थे, जो लोग मसीह स्टूडेंट लोग बाइबल स्टडी करते थे, प्रेयर करते थे। और एक दिन किसी ने उसको इनवाइट किया, वो जाकर बैठा। वो कहता है, उससे पहले मुझे यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गया, बैठा, और उसको बहुत अच्छा लगा, वहां पर जाने लगा। और धीरे धीरे वो मसीह को जान गया और मसीह को ग्रहण किया। पढ़ाई खत्म हुई, हैदराबाद वापस गया, बहुत अच्छा जॉब मिला, लेकिन अंदर से उसको प्रभु का वो हुआ। तो मैं बहुत ही
इन कहानियों को जब सुनता हूं और मैं देखता हूं कि आम लोगों ने किस तरीके से शुरुआत किया है। एक और कहानी है कि लिविंग वर्ड का ही है कि एक लिविंग वर्ड के लेडी को परमेश्वर ने एक बोझ दिया कि वो माहिम के बीच के वहां से गुजरती थी और वो देखती थी कि जो गरीब लोग हैं बैठे हैं खाना मांगते हैं, उनके पास खाना नहीं है, तो वो खाना बनाती, एक जो डब्बे होते हैं जो आजकल मिलते हैं ना, उसमें डालती और उसको बंद करके उनको जाकर, उसने शुरुआत किया करीब 5 डब्बे से, लेकिन धीरे धीरे एक चर्च की दूसरी औरत ने कहा अरे मैं भी करना चाहती, 5 से 10, 10 से 20 और औरतें जुड़ने लगी और वहां पर वो जाते, वो लोग इकट्ठा होने लगे, अरे आप लोग क्यों आते हो हमें खाना देते, क्योंकि हम आपसे प्यार करते। वो लोग खाना बनाते और वो कहते हैं कि कुछ 100-200 डब्बे बनने लग गए और वो कहते हैं आप इतना अच्छे से इसको पैक करके लाते हो हमारे लिए, क्योंकि हम यीशु का प्यार आपसे बांटना चाहते हैं। और एक नया शुरुआत हुआ है। हमने आज ही सुना महेश और माला मुगल सराय में शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित होता हूं जब मैं सुनता हूं कि कोई इस तरीके से शुरुआत करने जा रहा है। अभी ये जो फोटो है ये एक एरिया है हमारे जालंधर में, पंजाबी बाग। ये जो राइट साइड पे ये जो फोटो है ये वाला, ये क्रिसमस में, पिछले क्रिसमस में जब कोरोना थोड़ा सा ठंडा हुआ था, हालात थोड़े ठीक थे लेकिन हम मीटिंग नहीं कर सकते थे, बड़ा सेलिब्रेशन नहीं, तो हमने सोचा कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में क्रिसमस मनाएंगे जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो हम लोगों ने 2-3 जगह पे क्रिसमस मनाया था चर्च ने, उनमें से ये एक एरिया था पंजाबी बाग। तो ये पूरा हम पंजाबी में कहते हैं बेड़ा यानी एक घर का आंगन जैसा है ये, ठीक है। और इसमें करीब 8-10 कमरे होंगे, 10-12 कमरे होंगे, छोटे छोटे रूम्स हैं और लोग किराए पे लेकर रहते हैं। इसमें इस तरफ ये जो परिवार है ये रहता है, ये है राजकुमार और ये है मुस्कान और उनके 3 बच्चे। ये लोग भी यहाँ रहते हैं, ये हमारी कलीसिया में आते हैं। हमने वहां पे क्रिसमस का प्रोग्राम किया। जब क्रिसमस का प्रोग्राम है तो लोग आते हैं, भीड़ आई, काफी लोग आए और बहुत अच्छा रहा। लेकिन राजकुमार ने उसको पिकअप कर लिया। राजकुमार यूपी का रहने वाले हैं, राजकुमार मुस्कान बहुत ही सीधे साधे सिंपल है, फैक्ट्री में काम करने वाले। अगर आप उसको देखोगे ज्यादा बोलता नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उसने वहां से उस चीज को पिकअप किया और वहां से उसने मेहनत करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया। और वहां पे जो सिर्फ ये एक परिवार था और 1-2 लोग और थे, अब वहां पर हर हफ्ते राजकुमार और मुस्कान करते हैं। वहां पर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, हफ्ते में एक बार मीटिंग करते हैं, गाने गाते हैं, बातें करते हैं उनके साथ में। और वो कहते हैं कि करीब 10 से 15 लोग रेगुलर बेसिस पे वहां पे इकट्ठा होते हैं और वहां से कई नए लोग हमारे मीटिंग्स में, संडे मीटिंग्स में आने भी लगे हैं। हाँ, 2 कपल्स आए थे। हमने कपल्स मीटिंग रखा था जिसमें से वहां से 2 कपल्स भी आए थे। ठीक है, ये जीवन क्लासेस हैं, जीवन की क्लासेस नहीं है लेकिन जीवन क्लासेस है। जीवन बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो अब हमारे जालंधर में एक महाराष्ट्र का ट्राइबल समाज रहता है। तो महाराष्ट्र के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो लोग गाय को लेकर ऐसे मंदिर बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक गाड़ी के ऊपर, हाथ गाड़ी के ऊपर मंदिर बनाकर वो लोग जाते हैं, मांगते हैं, वो समाज है। तो वो लोग घूमते घूमते आ गए होंगे, तो वो लोग आकर यहाँ पे बस गए जालंधर में। इनफैक्ट पूरे पंजाब में अलग अलग पॉकेट्स में वो लोग बसे हुए हैं। वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। हमारे कलीसिया के एक इंसान ने उनको देखा, मुझे पता भी नहीं था, मैं इतने साल था। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
हम लोग इतने साल से जलंधर में थे, हमको पता भी नहीं था कि महाराष्ट्र के लोग भी रह रहे हैं, लेकिन उस एक इंसान ने देखा और उसने बोला कि यार परमेश्वर क्या करूं इनके लिए, और परमेश्वर ने उसको कहा क्लास शुरू कर। टू कट इट शॉर्ट, उस क्लास में से जिस टीचर को हमने रखा था काम पर, वो मसीह नहीं था, वो मसीह में आ गया। अभी हमारा अपकमिंग एक तरीके से स्टार है वो हमारे चर्च में। और वो बच्चे अब हमने उनको स्कूल में डाल, अब दूसरी जगह हमने हमारे हॉल में शुरू किया है उन्हीं के समाज के दूसरे लोगों के लिए। ये सारे बच्चे हैं, ठीक है, मराठी बोलते हैं, ठीक है। और आपको हैरानी होगी, इनकी जिम्मेदारी जो है ये इस तरफ, ये जो 3 जवान लोग हैं इनके ऊपर है। ये अंजू है और इस तरफ संगम है। अंजू और संगम की जिम्मेदारी है, और ये ही सत्यम, नो सत्यम है। सत्यम इनको हेल्प करता है, और इस टीम में अब सुषमा भी जुड़ने वाली है, जुड़ गई है सुषमा भी जुड़ गई है इस टीम में, ठीक है। ये बच्चे अभी तकरीबन टोटल हमारे पास 30 से 40 इनकी संख्या है। कभी कुछ आते हैं, कभी कुछ आते हैं। हमने शुरुआत किया है। इनको हमने बोला संडे को आने के लिए नहीं बोला है, ये सिर्फ हफ्ते में 5 दिन क्लासेस के लिए हम बुलाते हैं, गेम्स करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लेकिन संडे को ये लोग जरूर आते हैं, बड़ा हंगामा करते हैं। संडे को फुल अटेंडेंस होता है इनका हमारी मीटिंग में। लेकिन हम बहुत खुश होते हैं, हमको थोड़ा सा मेहनत करना होता है इनको चुप बैठाने के लिए, लेकिन संडे को जरूर आते हैं। और हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आगे चल के इन बच्चों में से कई बच्चे जो हैं वो आगे चल के अगुए होंगे, कलीसियाएं शुरू करेंगे, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। ज्यादा फोटोज नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। आपके पास भी कुछ स्टोरीज होंगी, आपने शुरू किया होगा, ठीक है। काफी समय हुआ है, 2:30 तक है, तो लेकिन मैं डिस्कशन के लिए ज्यादा समय रखना चाहता हूं, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम में से ज्यादा लोग इस तरीके की पहल, इस तरीके की शुरुआत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हम लोग? इस तरीके की कहानियां ज्यादा से ज्यादा कलीसियाओं में क्यों नहीं सुनने को मिलती हमको? रायन मुझे बता रहा था कि उसने अपने कंपनी में एक और उसका कोलीग है, उसके साथ मिलकर प्रेयर मीटिंग शुरू किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो आपको क्या लगता है, क्या रुकावट हो सकती है, क्या हिंड्रेंस हो सकता है कि हम शुरुआत नहीं कर पाते? क्या चीज हमको रोकती है? कौन सी चीज है जो हमको ये करने नहीं देती? व्हाट कैन बी? तो आप अनम्यूट करके अब शुरू हो जाइए बोलना। सॉरी यस यस। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, हमें पहले छोटे से चालू करने के लिए कोई शिक्षा नहीं दी है। ज्यादा से ज्यादा हमें बताया गया है कि कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सो गुड। नोबडी बिलीव्स इन स्मॉल थिंग्स। जब भी हम मसीह बने तभी हमारा दिमाग उल्टा हो गया। जीसस से स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल, देन ओनली यू विल ब्लेस। I think that's because we are come from the different background. Yes, and that's mostly right. teachings are given is kuch bada karo. Yeah. You have to do something big to prove yourself. Right. That's right. तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है बचपन का, वो हमको रोक सकता है इसको करने से। एनीथिंग एल्स? और क्या हिंड्रेंस हो सकता है? वेरी गुड, थैंक यू दीपक। fear. Yes. फेलियर, असफलता, डर लगता है कि चालू करते हैं और ना हो तो क्या होगा? वेरी गुड, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। असफल, अरे शुरू किया और कुछ होगा नहीं तो क्या होगा?
अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा? असफलता का डर लगता है, और क्या हो सकता है? हम पैसा का चिंता करते हैं, like before I start I should have like this amount of money to start something off. राइट, हम लोग चिंता करते हैं कि शुरू करने से पहले क्या मेरे पास पैसा है, क्या मैं इसका खर्च उठा पाऊंगा। ठीक है। Self doubt probably whether I can do it or not. Okay, so who's speaking? Please tell your names because I don't have all the. Sorry, this is Lakshmi Gurmeet. Sorry, Lakshmi. Okay. Yes, Lakshmi, please repeat what you said. I said probably the person has a doubt whether, doubt of putting a step forward to take this risk. Yes. Yeah. Fear of taking risk. Okay, जोखिम नहीं उठाना चाहता मैं, मुझे जोखिम नहीं उठाना है. It's a fear, and Lakshmi is an expert. We heard that yesterday in taking risks. अगर आपने अटेंड नहीं किया कल का सेशन तो रिकॉर्डिंग जरूर मांगिए रायन और लक्ष्मी का. मुझे लगता है कभी कभी हम लोग किसी दूसरा करेगा इसका इंतजार करते हैं कि सही बात है. कोई और करे तो अच्छा होता, कोई क्यों और नहीं करेगा. कोई और करते हैं. हाँ सही बात है. कई बार हम सोचते नहीं कोई और करेगा, मैं क्यों करूं, कोई और करेगा. ठीक है, मैंने कुछ रुकावट का कारण ये भी हो सकता है कि अरे मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे बाइबल का नॉलेज नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, कैसे. बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन. मेरे हिसाब से हाँ बोलिए. कभी कभी लगता है कि अगर हम करने जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, करने जाएंगे तो लोग ठीक से कर पाएंगे या नहीं. हाँ सही बात है. लोग क्या सोचेंगे, लोगों का डर लगता है, हम लोगों के बारे में सोचते हैं. सही बात है, वेरी गुड. ये सारी रुकावटें हैं. ठीक है, मैंने जो आपने बताया वही डाला था तो शायद पवित्र आत्मा काम कर रहा था. तो प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, नॉट मोटिवेटेड. रायन ने हमें सिखाया कि कल की मोटिवेशन के बारे में. इनडिफरेंस यानी हम देखते ही नहीं, हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और करेगा मैं क्यों करूं. देखते ही नहीं, हम बस अपनी छोटी सी दुनिया में बिजी हैं. मेरा घर, मेरा काम, मेरा घर, मेरा कॉलेज, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरे अपने लोग, मेरी कलीसिया, बस ये मेरी छोटी सी दुनिया है. इसके अंदर मैं खुश हूं, इसके अंदर मैं कंफर्टेबल हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाहर क्या हो रहा है. कभी मैं आंखें उठाकर देखना भी नहीं चाहता. और शायद ये एक इनडिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है. हाँ बोलिए, रॉबिन कुछ बोल रहे हैं. हम जिस एटमॉस्फेयर में है और जैसे लोगों के बीच में होते हैं, हाँ. तो घर परिवार अपने करियर और अपनी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और हम उसी सोसाइटी में जी रहे होते हैं. तो हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है. हाँ. कि मैं, मेरा परिवार, मेरा करियर और मेरे लोग. हाँ. उससे ज्यादा हम नहीं सोचते. सही बात और है. हमारा दिल दिमाग वही देखता है जो हम आसपास चार दीवारी में देखते हैं. और शायद ही हमारा इनकाउंटर कभी ऐसा लोगों से हो पाता है जो ऐसे काम करते हैं. सही बात है. जिनका इनकाउंटर होता है, जो समझते हैं, वो शायद कदम उठाएंगे. और हम में से तो कई सारे लोग बहुत जोशीले में शुरुआत भी करते हैं, बट सराउंडिंग ऐसा होता है कि फिर से वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे थे. सही बात है. ठीक है. कुछ लोगों ने कहा कि डर होता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी भी होती है. लो कॉन्फिडेंस, नहीं, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, कोई और करे, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझ में ये क्षमता है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर ये बात है. कई लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग की कमी है, हमको शायद ट्रेनिंग की जरूरत है. कई लोग बस सोचते थे पता नहीं कैसे करूं यार, मुझे नहीं पता कैसे करूं.
कैसे करूं? लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, जाओ। और उसने सिर्फ आदेश नहीं दिया है, उस आदेश को पूरा करने के लिए हमें उसका पवित्र आत्मा भी दिया है। उसने अगर आदेश दिया तो उसको पता था कि हम उसकी शक्ति में जा सकते हैं, उसके पवित्र आत्मा के साथ हम कर सकते हैं। वो हम पर नहीं डाल रहा, वो हमारे साथ जाता है जब हम जाते हैं। तो सबसे पहला चीज मैं कहूंगा कि अपनी आंखों को खोलकर देखना शुरू कीजिए। अपने आसपास देखना शुरू कीजिए। किस तरह के लोग आपके आसपास हैं, कैसे कैसे लोग हैं आपके आसपास, किन हालातों में वो जी रहे हैं। सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रहा, जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनको भी देखना बहुत जरूरी है। हर तरह के लोगों को, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनकी जरूरतें क्या हो सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, क्या प्रभु चाहता है कि मैं कुछ करूं उनके लिए, कोई शुरुआत करूं मैं उनके लिए, क्या करना है मुझे। हेलो शान, so cute man. No. तो हमें क्या करना है, किस तरीके से कदम, परमेश्वर हमारे साथ में है, उसकी आज्ञा है कि जाओ। और अभी हमको इन रुकावटों को पार करना है, इन रुकावटों को हमें पार करना है। सबसे पहले तो मोटिवेशन, प्रेरणा जो है, देखना है। यीशु ने कहा है जाओ, तो मुझे जाना होगा। अपने दिल को छूने देना है जो हो रहा है आपके आसपास। फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि यीशु ने मुझे रखा है यहाँ पर और उसकी आज्ञा है। क्या जब मैं अपने आसपास देखता हूं तो कुछ होता है मेरे अंदर, आत्मविश्वास। अभी हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है। हम फ्लैट्स में रहते हैं और काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बिजनेसमैन लोग रहते हैं, अच्छे मतलब वेल टू डू लोग रहते हैं। और जब से हम 1 साल से हैं, मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ, प्रभु मैं इनकी क्या जरूरत हो सकती है, मैं क्या करूं इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, एक कम्युनिटी बनाने के लिए मैं क्या करूं। और परमेश्वर एक चीज मेरे अंदर डाल रहा है, अभी मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं उसके ऊपर, मेरे अंदर प्लानिंग चल रहा है मेरे दिमाग में। और वो है एक इंग्लिश, अगर मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से उसको नाम दूं, इंग्लिश विंग्लिश क्लब। अब पंजाब में जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा चीज, वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ पे जाके बोलूं मैं इंग्लिश। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है कि एक वैसे ही हमारा ग्रुप बना हुआ है सोसाइटी का, उस पे मैं तैयारी करके डालूंगा कि इस दिन पब्लिक हॉलिडे है एंड वी आर गोइंग टू हैव एक 1-1.5 घंटे का इंग्लिश क्लब। एनीबडी जो इंटरेस्टेड है, जिसको थोड़ा भी इंग्लिश आता है या जो सीखना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप आइए। और उस क्लब में हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ गेम्स खेलेंगे। उनको मौका दिया जाएगा कि वो इंग्लिश में खड़े होकर सबके सामने कुछ बोलें किसी टॉपिक पे। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अब इनकी जरूरत जो जीवन क्लासेस वाला जरूरत नहीं है, इनका जरूरत कुछ और है, कुछ अलग है। लेकिन इनकी जरूरत जो है वो उसके मुताबिक
हमको इन तक पहुंचना है और इस कम्युनिटी की शुरुआत हमें करनी है। तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं परमेश्वर मुझे मदद करे कि मैं ये कर पाऊंगा। और ठीक है, तो आज के सेशन के बाद अगर हम सोचने भी लग जाए ना, तो मैं सोचूंगा हम सफल हो गए, मैं सफल हो गया। आज के सेशन के बाद अगर हम अपने आसपास भी देखने लग जाएं, आंखें खोलने भी लग जाएं, प्रार्थना करने लग जाएं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई लोग चर्च प्लांटिंग के लिए जाते हैं, हमारे बीच से भी जाएंगे शायद, यहाँ पर जो बैठे हैं सुन रहे हैं, जीवन और राखी गए हैं हैदराबाद, और रायन और लक्ष्मी चर्च प्लांट कर रहे हैं मीरा रोड में, लेकिन और भी कई लोग हैं जो चर्च प्लांट के लिए प्रभु शायद भेजेगा उनको। लेकिन अक्सर जो चर्च प्लांट के लिए जाते हैं, नंबर 1 चीज, शुरुआत छोटे से होती है। पहले परमेश्वर कुछ छोटे कदम उठाने के लिए कहता है। हम पंजाब में डायरेक्टली नहीं आए, पहले बॉम्बे में छोटे ग्रुप की शुरुआत की, बॉम्बे में एक चर्च प्लांट किया हमने, और फिर जब पंजाब को बोला तो हमको लगा अरे बाप रे, ये तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर इस तरीके से हमें आगे बढ़ाता है। दूसरा चीज, आजकल जिस तरीके से दुनिया बदल रही है ना, हमें अपनी सोच को बदलने की भी बहुत जरूरत है। पहले के समय में था कि जो सेवकाई में जाता है वो सेवकाई करेगा, बाकी के लोग दुनिया में काम करेंगे। लेकिन अब उस सोच को बदलने का समय आया है। अब हमें एक नई सोच को लेना होगा कि मुझे काम भी करना है कुछ, और सेवकाई भी करना है। तो कुछ ना कुछ हुनर, कोई ना कोई स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दया से मुझे एक स्किल जो प्रभु ने दिया है, इंग्लिश स्पीकिंग का, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में चलाता हूं, और इस क्लासेस के द्वारा मैं लोगों के टच में आता हूं, उनके साथ में बातें करता हूं, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बनता है, और वो बहुत अलग है बिल्कुल। और उनको पता है मैं मसीही हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने खोजें कि कौन सा हुनर उसने मेरे अंदर डाला है, कौन सा चीज है जो उसने मेरे अंदर डाला है, जिसको मुझे डेवलप करना है, विकसित करना है, ताकि उसके द्वारा मैं, एक तो है लोगों के साथ जुड़ने में मुझे मदद करेगा, और दूसरा मुझे मेरे आमदनी कमाने में भी मुझे मदद करेगा। क्योंकि पैसा जरूरी है भाई, पैसा बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरीके से हमारे देश में हालात हो गए हैं, मसीहियों को इस तरीके से देखा जाता है कि भाई ये लोग तो, लेकिन अगर आप के पास एक हुनर है और आप एक काम करते हैं, तो अगर मुझसे कोई पूछता है क्या करते हो, मैं कहता हूं मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलाता हूं। अब सोचो, अगर कोई मुझसे पूछे बाहर कि क्या करते हो, और मैं उसको कहूं कि मैं एक चर्च का पास्टर हूं, मैं चर्च चलाता हूं, इमीडिएटली उसके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, ये पादरी है कुछ, ये मुझे धार्मिक बातें करने का मूड नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलाता हूं, मैं टीचर हूं, तो एक बातचीत करने का जरिया खुल जाता है। तो हमें खास करके जो यहाँ पर युवा लोग हैं, यंग लोग हैं, आपको देखना है आपके अंदर कौन से हुनर छिपे हुए हैं, कौन से टैलेंट्स छिपे हुए हैं, जिनको आपको निखारना होगा। हो सकता है म्यूजिक होगा, हो सकता है कोई और चीज, हो सकता है पेंटिंग होगा, हो सकता है शायद स्पोकन इंग्लिश का होगा, कुछ सिखाने का होगा, ट्यूशन क्लासेस का होगा, कुछ ना कुछ करने का होगा, हो सकता है बिजनेस करने का होगा। बिल्कुल, बिजनेस के साथ साथ
बहुत सारे लोग हैं जो सेवकाई करते हैं और परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो हमें उस तरफ जाना है, उस तरफ सोचने की शुरुआत करनी है कि अपने हुनर को निकालना है, ट्रेनिंग लेना है, ट्रेन करना है अपने आप को, ताकि हम जब दुनिया में जाएं, जब हम कुछ शुरुआत करने के लिए जाएं, तो हमारे ऊपर ये लेबल नहीं कि अच्छा ये फुल टाइम पास्टर, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट बैड, दैट लेबल इज नॉट बैड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा है, गलत है, लेकिन जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, बहुत जरूरी है कि हम, इंग्लिश में वर्ड है बाय वोकेशनल, कि हम सेवकाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में दुनिया में कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रॉबिन और मैं, हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, और रॉबिन बहुत लंबी लिस्ट बना रहा है कि सेवकाई में अगर किसी को जाना है तो क्या क्या कर सकता है। रॉबिन जल्दी से एक जो भी याद आ रहा है बताओ। एक मैं शुरू में एक आध बात कहूँ एक वाला मैं बोलूंगा, बाकी का आप शुरू करो। एक चीज जो कर सकते हैं, पिग फार्म, ठीक है, सुअर का फार्म, बहुत कमाई है, बहुत बढ़िया काम है। अगर आपको करना है, रॉबिन को कांटेक्ट करो, वो आपको फ्री में ट्रेनिंग देगा। ठीक है रॉबिन, और कोई आइडिया है? दूसरा, आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आप मशरूम उगाना चाहते हैं, बटन मशरूम, ऑस्ट्रियन मशरूम, इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग फ्री है, हमारे पास आइए, हम आपको रहने का जगह भी देंगे और सिखाएंगे भी। उसके अलावा आप छोटे बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, आजकल ऑनलाइन काफी चलने लगा है, तो लोग बॉक्स बनाते हैं छोटे छोटे। उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, वो हर जगह पेपर इंडस्ट्री से आपको कोरोगेटेड बॉक्स बनाने का वो रॉ मटेरियल मिलता है, आपको कटिंग करके बॉक्स बनानी है। दूसरा काम आप कर सकते हैं, आप पेपर प्लेट्स बना सकते हैं। पेपर के जो प्लेट्स होते हैं, उनकी एक पंचिंग मशीन आती है छोटी सी, आप 12 बाई 12 के कमरे में रख करके अपने लिए आप प्लेट्स बना सकते हैं और लोकल मार्केट में आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उससे ज्यादा कुछ बड़ा भी काम करना है, तो आप कंक्रीट के ब्लॉक्स बना सकते हो, जो मैं खुद बना रहा हूँ। ठीक है, और मछली पालन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी है, खेत है, तो आप मछली पालन भी कर सकते हो। वो भी हम आपको सिखाएंगे कि मछली पालन कैसे करना है, उसे बेचना कैसे और कहाँ बेचना है, और कौन सी मछलियां पालनी है। ठीक है, ठीक है। तो इस सब के ऊपर रॉबिन ने सिर्फ रिसर्च नहीं किया है, इसके ऊपर रॉबिन ने एक्सपेरिमेंट्स भी किया है। ठीक है, और अभी भी कर रहा है। और तो किसी को भी लगता है कि आपको कोई स्किल करना है ताकि आप सेवकाई करो, कहीं पे कुछ शुरुआत करना है आपको, शायद चर्च प्लांट करना है या कहीं भी शुरुआत करना है, लेकिन आपको ये डर किसी ने कहा है ना, पैसे का डर लगता है, फाइनेंसेस का डर लगता है कि यार मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैं जाऊंगा और परमेश्वर का काम करूंगा। तो बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई हुनर हम सीखें, कोई ना कोई स्किल हम सीखें, कोई ना कोई साथ साथ में काम शुरुआत करें। और इससे एक तो है कि आपके पास आमदनी होगी, दूसरा चीज आप जो दुनिया के लोगों के संपर्क में भी आएंगे, और तीसरा चीज दुनिया के सामने आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अलग होगा, जो आपको एक्चुअली मदद करेगा सुसमाचार को ले जाने के लिए। रॉबिन का कांटेक्ट कैसे कर सकता है? रॉबिन को कांटेक्ट, रॉबिन का तो फोन नंबर किसी के भी पास से मिलेगा आपको। रॉबिन, आप फोन नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। आपका पास्टर है ना, जॉन गजाला है ना? यस। हाँ, उससे ले लीजिए, वो दे देगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके चंपक भाई, मजामा? बस मजामा। ठीक है, और कोई कुछ कमेंट? टाइम काफी हुआ है। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, कुछ भी और ऐड करना चाहता है कोई? Also, can I say something? Sure, दीपक प्लीज। अच्छा, this very, ये अच्छी बात बोली रॉबिन ने और आपने, लेकिन जो लोग के साथ उनके गिफ्ट्स है, जैसे कि म्यूजिक गिफ्ट्स है, जैसे कि पढ़ाई का गिफ्ट है, ओके, जो वो लोग कर सकते कि हाँ, किसी को अगर आसपास में कोई, उनके चर्च में कोई आसपास, चलो आपको क्या करना आता है, अच्छा अगर आपको आप अगर आपके अंदर म्यूजिक के गिफ्ट है,
चार लोग किसी को बोल सकते हैं कि आपको म्यूजिक सीखना है क्या, ओके मैं सीखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कई बार बोलेंगे ओके मैं आपको, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं मैं आपको मुफ्त में सिखाएगा। यानी दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, ओके, एजुकेशन थिंग। कई बच्चों को हमने देखा कि उनको पढ़ाई करने के लिए उनकी क्षमता नहीं है, तो हमने बोला कोई बात नहीं, आपके डैडी मम्मी के पास पैसा नहीं है, हम लोग आपको फ्री में सिखाएंगे। तो वैसा अगर अपना गिफ्ट है तो हम लोग वैसे चालू कर सकते हैं, तो एक दिन आएगा कि आप कुछ बड़ा हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अनदर वे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा हम एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं, बट द थिंग इज हमें बाहर देखना है, जरूरतों को देखना है, अपनी दुनिया को देखना है, प्रार्थना करनी है और देखना है मुझे क्या शुरुआत करनी है। और आपको जब शुरुआत करनी है उसके लिए जो भी जरूरत है वो सब कलीसिया में कहीं ना कहीं भी, हमारा इतना बड़ा रीजन्स बियॉन्ड का परिवार है, कहीं ना कहीं से आपके लिए हेल्प जरूर आएगा, ट्रेनिंग जरूर आएगा। हालेलुया, यही परिवार होता है कि नहीं? तो लेकिन जरूरत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कदम कौन उठाएगा, वो प्रॉब्लम है। किसी ने कहा है फाइंड विजन एंड द मीन्स विल फॉलो। आप दर्शन देखो, कदम उठाओ, ये सारी जो चीजें हैं ना, मैं बोलूंगा पैसा भी, somebody said कि मनी का, I would say even money, God, परमेश्वर के पास सारा पैसा है, He's got everything। अगर उसने आपको दर्शन दिया है, अगर उसने आपको एक कदम उठाने के लिए कहा है, तो क्या वो आपके लिए इंतजाम नहीं करेगा? जरूर करेगा। आप कदम उठाइए और देखिए कि वो आपके लिए इंतजाम करेगा। ठीक है, आप जाना शुरू तो कीजिए, बात करना तो शुरू कीजिए जहां पर वो आपसे कह रहा है जाने के लिए। ठीक है, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलिए मुस्कान, बोलिए। मुझे ना लोगों के सामने प्रे करने में बहुत डर लगता था, तो जैसे आपने बोला शुरुआत करना, तो प्रभु ने मुझसे बातें किया। पहले मैं लोगों से फोन से कांटेक्ट करके प्रे करना उनके साथ में चालू की, और फिर प्रभु ने बोला कि आप किसी के साथ में प्रे करो। तो अभी मैंने वो स्टार्ट किया, अभी हम लोग 2 लोग मिलके प्रे कर रहे थे। प्रभु ने इतने सारे हमें उत्तर दिया, और उस प्रार्थना के द्वारा और भी लोग अभी जुड़ रहे हैं और प्रभु और भी उत्तर दे रहे हैं। तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्रभु आपको कह रहा है कि आप भी लोगों के साथ में प्रे करो, और लोगों को भी अच्छा लगेगा। और उनकी जो ऐसे कलीसिया में लोग नहीं बोल सकते, वो प्रे के द्वारा, एक संगति के द्वारा वो हमें अपने बारे में बताते हैं कि हमें क्या प्रार्थना की जरूरत है। तो मुझे कहना है कि आप लोग भी प्रे में जुड़ो और लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये मुझे बोलना था, और मेरे अंदर से थोड़ा भय का आत्मा भी निकल रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा, वेल डन मुस्कान, थैंक यू। Gurmeet, I wanted to share Yes. something. Is that okay? Sure, please, Lakshmi. As you mentioned about, it's so important to have a vision, because when you have that vision, God, comes in and he does it, right? He provides for it. So just a small testimony. Sorry, 1 second. Komal, are you ready to translate? Yeah, I'll translate. Yes. So, or you want me to share in Hindi? I can share in Hindi, no problem. Yeah, okay. If you're comfortable, Lakshmi, then you can speak in Hindi. अच्छा, तो जैसे गुरमीत बता रहे थे कि अगर हमें दृश्य होना बहुत जरूरी है, दर्शन, क्योंकि अगर हमें वो दर्शन है तो परमेश्वर जरूर जो जरूरत है वो कर देंगे। तो उसकी बात में मुझे एक छोटी सी गवाही देनी थी कि जैसे हम यहाँ पे मीरा रोड में जो कार्य शुरू करने वाले हैं, जो बीएमसी स्कूल के इधर, तो परमेश्वर ने रायन के हृदय में डाला कि उनके जो कंपनी पे जहाँ पे वो काम करते हैं, कि क्यों ना उनसे जो लैपटॉप्स है जो पुराने हैं, जो लेकिन अच्छे कंडीशन में है, जो शायद से 2-3 साल पुराने ही हैं या 4 साल पुराने, तो क्योंकि कंपनी ने सारे लोगों को नए लैपटॉप्स अभी दिए, और जो पुराने हैं वो
उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूछे ताकि हम इस कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। तो उनके साथ एक दोस्त है जो हमारे कलीसिया में है हमारे कलीसिया में है, और वो भी वही सेम कंपनी पे काम करते हैं, लेकिन वो एक बड़े ओहदे पे है। तो उन्होंने उनसे बात किया कि क्यों ना आप उनसे पूछो जो कंपनी के जो बॉसेस है कि ऐसा कर सकते हैं, आप दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने पूछा, उनसे बात किया, तो उन्होंने बहुत बोले कि हाँ क्यों नहीं, हम आपको 10 या 15 लैपटॉप देंगे, और लैपटॉप ही नहीं लेकिन हम कुछ पैसे भी इस कार्य के लिए देना चाहेंगे। और जबकि हमने पैसे की बात तो कुछ की नहीं, डोनेशन, परमेश्वर कैसे, सॉरी, डोनेशन, दैट इज, या सो लेकिन हमने तो पैसे की बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय पे डाला, और उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको देना चाहेंगे। तो वो पैसे भी आएगा, अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रोत्साहित, जैसे गुरमीत ने बोला कि दर्शन जैसे होगा, परमेश्वर जरूर उसमें हमारी मदद करता है। वो और वो चीजों को जैसे, क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं है, ये उनका कार्य है, और वो उसको पूरा करेंगे। जो शुरुआत उन्होंने की है वो उसको कंप्लीट करेंगे। तो उससे मुझे ये बोलना था। राइट, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। सही बात। आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग कि इन्होंने शुरुआत किया, विश्वास में कदम उठाया, बातें की स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ बच्चों को कंप्यूटर भी सिखा सकते हैं। तो लैपटॉप्स के लिए पूछा तो उन्होंने कहा लैपटॉप ही नहीं, हम डोनेशन भी देंगे आपको उसके ऊपर से। वाह वाह, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उसको पता है सब कुछ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि हम लोग उत्साहित हुए हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, चाहे वो प्रार्थना सभा है, कहीं शायद अपने काम पर हो, शायद आपके पड़ोस में हो सकता है आपकी किसी नेबर के साथ आप मिलकर प्रार्थना करना शुरू कर सकते हो, और धीरे धीरे वो परमेश्वर, उसको जो भी परमेश्वर आपको दिशा दे रहा है उससे पूछिए कि प्रभु क्या तू कह रहा है। अपनी नजरों को, अपनी आंखों को खोलकर आसपास देखिए, प्रभु आपको जरूर दिखाएगा, और जब आप देखोगे तो वो आपको बताएगा कि क्या कदम उठाना है, क्या शुरुआत करना है। जब आप शुरुआत करोगे तो वो आशीष देगा आपको और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, कोई प्रार्थना करना चाहेगा एंड में? Anybody? Uncle, can we just take a quick picture before? Yes, okay. So, 1 second, let me stop this. Okay. ठीक है, तो एक फोटो लेना चाहते हैं। Everyone can put their cameras on, please. सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, फोटो ले रहे हैं। Is everybody ready? Okay, just smile and I'll take few screenshots. All right. Thank you, Uncle Gurmeet. Thank you very much. Thank you Gurmeet, thank you so ठीक है, much. कोई जल्दी से एक छोटी सी प्रार्थना करे। हाँ, परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तो जो भी आप गुरमीत भाई ने हम लोग को जो प्रोत्साहित किया है परमेश्वर, युवा लोग के लिए जो बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी दिया है हम लोग को, उसमें हम लोग सफल हो गए परमेश्वर। और आप हमारे साथ है, तो आप हमारा दरवाजा खोल रहा है परमेश्वर, तो वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता है परमेश्वर। इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका राज्य बढ़ाने में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन। आमेन। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you Gurmeet, so much, Gurmeet ji. Thank you all of you. It was so good.